बिहारी के दोहे, जू सतसैया जू नाविक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। अभी कौन समझ में आई? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, कि हे चतुर राधा मेरी बाधा को हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, जा तनती झाई पड़े। के इन देख के, इसकी छाया देखे, इन देखे, जा तनती झाई पड़े कृष्ण श्यामु हरि दूती हुई। के जकी राधा देखे कृष्ण श्याम रूंग हरियो भरियो जिया, खिल जिया। तो आप बताओ कि पूजा फिर करनी की चाहिए? भाई भाभी जी नगर थे कहते होगा तो भाई जी ने तो काम करना ही पड़ो, तो सीधो भाभी जी रिक्वेस्ट करो नहीं, तो फिर आप राधा नहीं कह दिया, राधा वो कह दो। इसीलिए ये सबसे पहले किस देवता की पूजा करता है? इसके दोहे जो है, अब वो देखो थे भाई साहब ने कितने दोहे लिखे, मुश्किल से 5 या 7 को बाहर कर दो। पहला दोहे में राधा की पूजा है, दूसरे में गणेश जी की है, अब सेकंड ग्रेड में लगते भी हैं, 2-3 दोहा और बाहर कर दो। बाकी बंदे ने जितने भी दोहे लिखे सब नायिका सौंदर्य में लिखे। अब एक बात बताओ यार, 700 दोहा और नायिका सौंदर्य, मतलब कोई आदमी लड़की की प्रशंसा करे भी यार, 700 दोहा, ये 700 दोहा हम की प्रशंसा करा? ठीक है, एक दो हम चाल की कर दी, एक दो हम आंख की कर दी, एक दो हम काना कुन्ना ही कर दी, 3, एक दो हम बाल की कर दी, 2 और मान लियो एक्स्ट्रा, ठीक है ये अरे तो एक बात, थार खातर कोई दुआ लिखी होगी है? ऊंट जैसी तेरी चाल, फिर लिखियो कोई? आज तक किसी लड़की ने किसी लड़के की प्रशंसा की है क्या? आंखों की, बाड़ा की, एक भी शायरी ले आगे दिखा दी थी। जितना लिखा गया वो सब किसके लिखा गया? नायिका सौंदर्य। फिर भी यार 700 दुआ, इसका मतलब बिहारी ने ऐसा कोई अंग ही नहीं छोड़ा। हाँ, बिहारी को बीए में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चा बिगड़ जाए। मतलब कुछ दोए तो ऐसे हैं मन आवे, लेकिन मैं भी क्लास में कौन बोल सकूं थे, सोचो जब मैं कौन बोल सकूं, मैं तो फिर दो आखी शाख हो गया भाई। कुछ तो सामान्य तो है कि नटत रिझत खिलत मिलत लजी आत है, भरे भोन में करत है नैन वो सब बात। आए समझ में? नटत रिझत खिलत मिलत लजी आत है, भरे भोन में करत है नैन वो सब बात। क्या क्लास चल रही है बिहारी को, तो क्लास के अंदर नायक और नायिका नटत रिजत खिलत मिलत लजी आते हैं, कि कदी देख है कदी शर्मा वैर कदी नीचे, भरे बोन में करत है नैनव सब बात। कि क्लास के अंदर आंखियों ही बात चीता चल रही है, इशारों से बातें हो रही। वो तो बहुत सामान्य तो है, बहुत कॉमन तो है, वो तो क्या है ही को नहीं। हुआ क्या, मिर्जा राजा को कोई छोटी लड़की से प्रेम हो गया, प्रेम नहीं शादी हो गई, बाल विवाह हो गया होगा, तो 13-14 साल, हाँ पोक्सो, 13-14 साल के साथ किसी से विवाह हो गया था। अब राजा जी तो पूरे दिन भी नहीं टेम दे, ओ लो बेबी नहीं खिलावा पूरे दिन, तो राजकार्य बाधित हो गए। जब भी राजा का राजकार्य बाधित हो जाए तो फिर उसे सही लाइन पे लाने का कार्य होता है कवियों का। अब जब भी देखना किसी प्रधानमंत्री की ओर की जब भी कोई निंदा करेगा तो पहले कवि ही शुरू करेगा, कवि उन पे कटाक्ष शुरू करेगा, हमेशा देखना, और वही चीज लोगों के दिमाग में फिर सेट हो जाएगी। तो कवि का ये कार्य है कि राजा को सही लाइन पे लेके आओ। तो सारा रिक्वेस्ट करी कि बिहारी जी थे करो, समझाओ कि नहीं। तो बिहारी ने फिर इसको एक दोहा लिख के भेजा था कि नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास यही काल, अली कली स्यू बंदे आगे कौन हवाल। आयो समझ? मटक मटक कर चलती हो क्या मार डाल, वो तो आ रही है नहीं समझ में है? थन के करने तो समझिए है? नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, अली कली स्यू बंदे आगे कौन हवाल। कौन समझ में? तू तो रह नहीं दे, तू मुनाव घरे रहे, खड़े हो।
खड़े हो, खड़े हो दो हैं? और कोई नहीं बोलेगा भाई, बोला हो था हाथ ऊंचो कर दो कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है। बाकायदा ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति। और जब ये प्रश्न पूछा गया था केबीसी में, तो मैंने एक बड़ा चुम्मा किया था, यार वो प्रश्न है, महिला से पूछा गया था, उसने उत्तर भी दे दिया। हो सके महिला उत्तर आता बाद हो जाता। उसने ये पूछा कि वो एक गीत है दीदी तेरा देवर दीवाना, उस गीत में माधुरी दीक्षित ने कौन से रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो कोई नहीं बोलेगा, लड़का मावे को हाथ ऊपर कर दे और तना आवे तो बता। तो मुना धरती पर वजन ही है, तो बूढ़िया ने पूछी तू माधुरी दीक्षित है। अब एक बात हो, माधुरी दीक्षित ने कौन सा कौन जाना है थार में, क्या बात है। हाँ, थार कोई लड़के नहीं प्रश्न को उत्तर आवेगी। 3 लड़कियां कितना मावा थारू ज्यादा है, क्यों, कलर की पहचान। जब उसका उत्तर बताया गया, वो कौन सा कलर है, अरे बनी कौन सा है, ब्लू, ब्लू कलर है, ब्लू कलर की साड़ी। तो भाई मैंने सोचा यार ये कोई प्रश्न थोड़ी, इतना कौन गौर करता है। लेकिन उस प्रश्न के बाद जब उसने साड़ी पहनी थी ना उस फिल्म में, उस साड़ी का बहुत क्रेज आया था भारत में, बहुत चली थी वो साड़ी। जैसे वो आर्ट फिल्म, आर्ट है ना वो जोधा अकबर की, जोधा अकबर में जो ऐश्वर्या राय ने आर्ट पहनी थी, उसका बहुत क्रेज आया था उस समय, बहुत बिकी थी फिर वो आर्ट। तो वो साड़ी बाद में बहुत बिकी थी, इसलिए वो प्रश्न पूछा था। ओके वृक्ष पूछ लिया एग्जाम में आज, क्योंकि अपनो कलर पर ध्यान जाई करी, आप माधुरी दीक्षित साड़ी थोड़ी देखा। नहीं मधुप नहीं नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, अली कली से बंदे आगे कौन हवाल। के यार जय सिंह टाबर छोटो है, अब इंगो की खिली हुई को नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास है, की चीज को इंगो विकास को नहीं हो। तेरी आजा हालत है, जब इसका पूर्ण विकास होगा उस समय तेरी क्या हालत होगी। यार बात तो जायज है, चलो तो फिर वेट करते हैं 5-7 साल, काम पे ध्यान देते हैं। तो कहते हैं कि इसने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एग्जाम में आज तक पूछा गया जीके लेवल पे सिर्फ इतना ही कि बिहारी किसके दरबार में था, और साहित्य लेवल में बिहारी एक पूरा चैप्टर है, कहां का था, क्या लिखा, एक एक ग्वालियर का था, ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इतना ही रखना है बिहारी किसके दरबार में था, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है कि आगे चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी